ओम शांति। सुनते हैं आज 26 अप्रैल 2025 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1। ब्राह्मण बच्चों को दिन भर की दिनचर्या में किस बात की विशेष संभाल करनी है? उत्तर। ब्राह्मण बच्चों को इस बात की संभाल करनी है कि दिन भर में कोई भी पाप कर्म न हो, क्योंकि उनके सामने धर्मराज खड़ा है। पाप कर्म का हिसाब 100 गुना बढ़ जाता है। प्रश्न 2। मनुष्य को देवता बनने के लिए कौन से गुणों को धारण करना जरूरी है? उत्तर। दैवी गुणों को धारण करना जरूरी है, क्योंकि ब्राह्मण बनने के बाद मनुष्य से देवता बनना है। इसके लिए श्रीमत पर चलना और पवित्रता अपनाना अनिवार्य है। प्रश्न 3। बाबा ने कौन सी आदत छोड़ने की सलाह दी है और क्यों? उत्तर। बाबा ने ऊंची आवाज से बोलने की आदत छोड़ने की सलाह दी है, क्योंकि यह देह अभिमान का संकेत है। साथ ही झूठ बोलना, चोरी करना आदि पाप हैं जो सजाओं का कारण बनते हैं। प्रश्न 4। ब्रह्मा बाबा क्यों कहते हैं कि जीवन कहानी लिख कर भेजो? उत्तर। क्योंकि बाबा चाहते हैं कि बच्चे अपनी सच्ची स्थिति बताएं। उन्होंने क्या क्या किया, कोई पाप कर्म तो नहीं किया। कुछ बच्चे सच लिखते हैं, पर कुछ संकोच या लज्जा के कारण छिपाते हैं। प्रश्न 5। बाबा के अनुसार सच्चा त्याग किसे कहा जाता है? उत्तर। बाबा कहते हैं कि सच्चा त्याग है सारी पुरानी दुनिया का, शरीर का और शरीर के संबंधों का त्याग। सिर्फ शरीर का नहीं, संपूर्ण देह अभिमान का त्याग करना ही असली त्याग है। प्रश्न 6। बाबा ने मनुष्य को किससे भी बदतर कहा और क्यों? उत्तर। बाबा ने कहा कि मनुष्य जानवरों से भी बदतर हो जाते हैं, क्योंकि जानवर भी सुधार लिए जाते हैं, पर मनुष्य देह अभिमान में आकर विकारों में फंसे रहते हैं और खुद को सुधारना नहीं चाहते। प्रश्न 7। बाबा किसे सबसे बड़ी हट्टी कहते हैं और क्यों? उत्तर। बाबा ज्ञान स्थान अर्थात ब्रह्मा कुमारी के केंद्र को सबसे बड़ी हट्टी कहते हैं, क्योंकि यही एक स्थान है जहाँ से आत्माओं की सद्गति होती है और पावन बनने का रास्ता बताया जाता है। प्रश्न 8। लोक पसंद सभा की टिकट का क्या अर्थ है? उत्तर। इसका अर्थ है ऐसे संकल्प और कर्म करना जो बाप को पसंद हो और विश्व कल्याणकारी हो। ऐसे बच्चे ही भविष्य में राज्य अधिकारी और सिंहासन अधिकारी बनते हैं। प्रश्न 9। बाबा ने किस प्रकार कहा कि बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए? उत्तर। बाबा ने कहा कि सिर्फ शिव नहीं कहना है, बल्कि याद में यह भाव होना चाहिए कि शिव हमारा बाप है, टीचर है और सतगुरु भी है। उसी एक को याद करना है, तभी बुद्धि स्थिर और पावन रहेगी। प्रश्न 10। बाबा के अनुसार बुरा कर्म करने का परिणाम क्या होता है? उत्तर। बुरा कर्म करने से आत्मा को सजा मिलती है, स्वर्ग में पिछाड़ी में आना पड़ता है और आत्मा दुख भोगती है। इसलिए हर कर्म बहुत सोच समझकर करना है। प्रश्न 11। बाबा के अनुसार किन्हें राहु की दशा कहा जाता है? उत्तर। जो बच्चे सेवा में लापरवाह हो जाते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते और माया के प्रभाव में आ जाते हैं, उन पर बाबा कहते हैं कि राहु की दशा बैठी है। हर रोज की मुरली से प्रश्न उत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें। ओम शांति।